हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका स्टडी विद सोहन के साथ। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया है जो है 30 जनवरी 2023 को। तो दोस्तों, सभी शंकाओं को दूर करने के लिए आयोग ने समाधान हेतु के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस नोट जारी की है। तो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि प्रेस नोट क्या है। आयोग द्वारा संपादित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदन एवं विभिन्न मंचों के माध्यम से अभ्यर्थियों की परीक्षाओं के क्रम में सभी शंकाओं का समाधान करते हुए या करने हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित अवगत कराया जाता है। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट हमारी प्रतीक्षा सूची के बारे में। तो प्रतीक्षा सूची से संबंधित परीक्षाओं का निराकरण आयोग द्वारा ऐसी समस्त परीक्षाओं जिसमें सेवा नियमावली के अनुसार प्रतीक्षा सूची 25% अतिरिक्त चयन परिणाम निर्माण किए जाने की व्यवस्था होती है या होने के अनुसार प्रतीक्षा सूची नियमानुसार शासन को भेजी जाती है। जैसे प्रवक्ता, वन क्षेत्राधिकारी, सहायक वन संरक्षक आदि एकल संवर्ग के पदों परीक्षा सूची का निर्माण कराया गया है, किंतु संयुक्त संवर्ग के पदों हेतु नियमावली प्रतीक्षा सूची 25% अतिरिक्त चयन परिणाम तैयार किए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारा एकल संवर्ग है, एवं एकल संवर्ग में तो लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में प्रतीक्षा सूची का निर्माण कराया गया है, क्योंकि जैसे वन क्षेत्र आयोग हो गया, हमारा प्रवक्ता हो गया और सहायक वन संरक्षक, इनमें आयोग ने प्रतीक्षा सूची भी जारी करने की व्यवस्था बनाई है। पर दोस्तों, जो हमारी जो संयुक्त संवर्ग के जो पद होते हैं उसमें प्रतीक्षा सूची 25% चयन परिणाम तैयार किए जाने का कोई भी प्रावधान ना होने के कारण आयोग प्रतीक्षा सूची निर्माण नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट था हमारा, विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रियाओं के मध्य में नए पदों को जोड़ना। तो दोस्तों, आयोग द्वारा रिक्तियों के विज्ञापन शासन से प्राप्त अधियाचन में उल्लिखित रिक्तियों के आधार पर किया जाना, अथा यदि संबंधित विभाग क्या कह रहा है कि यदि संबंधित विभाग जो अगर द्वारा नए पदों जोड़ने का संबंध या अनुरोध करता है आयोग से कि नए पद जोड़ दिए जाए, तो आयोग द्वारा उस पर भी नियमानुसार विचार किया जाएगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा। तीसरा पॉइंट था प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं के संबंध में न्यूनतम एकारी अंक को रखे जाने के संबंध में। तो विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारित अनुपात के अनुसार वंचित संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण के लिए सफल करने हेतु माननीय आयोग द्वारा न्यूनतम अनिवार्य प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा जो हटा दिया गया था, इस संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों ने आयोग से अनुरोध किया गया था कि उन अंक को, जो जो हमारी न्यूनतम एकारी अंक है, उनको पुनः पुनः माननीय आयोग समक्ष विचाराधीन प्रस्तुत किया, पुनः आयोग से ये जो न्यूनतम एकारी अंक रखे जाने के संबंध में ये बोला गया है। तो दोस्तों, तीसरा हमारा मुख्य परीक्षा प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स अंतिम चयन घोषित किए जाने के पूर्व में वेबसाइट आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करने के संबंध में। तो देखते हैं पूरा क्या लिखा हुआ है। आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते थे, जो पहले नहीं जोड़े जाते थे, उनके प्राप्तांक कट ऑफ मार्क परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग वेबसाइट पर प्रसारित कर दिए जाते हैं। परंतु जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा के साथ जोड़कर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाता है, लेकिन जैसे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस आदि मुख्य परीक्षाओं जो हमारे मेंस एग्जाम होते हैं एवं साक्षात्कार होते हैं, वाइवा होता है, के अंकों को जोड़कर अंतिम चयन परिणाम तैयार किया जाता है। जैसे समस्त परीक्षाओं में गोपनीयता एवं शुचिता सुनिश्चित किए जाने हेतु मुख्य परीक्षाओं के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क अगले चरण परीक्षा यानी साक्षात्कार से पूर्व जारी किए जाते हैं। उक्त व्यवस्था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ही नहीं है, बल्कि संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य सभी आयोग में भी प्रचलित है। तो दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में नहीं है, तो वही हमारे संघ लोक सेवा आयोग में भी नहीं है, और जो संघ लोक सेवा आयोग में है वही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में है। तो सभी आयोग में ऐसी
अन्य सभी आयोगों में भी प्रचलित है, जो अभी हमारी व्यवस्था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में है। तो पॉइंट पांचवा था दोस्तों हमारा गलत प्रश्न उत्तर के लिए बोनस अंक दिए जाने के संबंध में, जो तो यह उल्लेखित है कि सभी परीक्षाओं को प्रश्न पत्रों का निर्माण आयोग द्वारा आमंत्रित विषय विशेषज्ञों के द्वारा ही गोपनीय ढंग से किया जाता है, किंतु विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित कतिपय प्रश्नों के विकल्प में प्रकृति में कोई भी त्रुटि होने पर प्रश्न उत्तर गलत होने के कारण कोई भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तो आयोग अभ्यर्थी के हित में ध्यान में रखकर अभ्यर्थी के ऐसे गलत प्रश्न उत्तर का कोई हानि न हो, सभी अभ्यर्थी को बोनस अंक प्राप्त किए जाएंगे। तो दोस्तों जो हमारे कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता है, आयोग के द्वारा कोई भी उत्तर गलत मिलता है, तो उसके लिए आयोग उस क्वेश्चन को ही डिलीट कर देगा और सभी अभ्यर्थियों को समान अंक के लिए एक बोनस अंक दिया जाएगा, अथवा ऐसे गलत प्रश्नों को हटाने हेतु प्रश्न अधिमान बढ़ाकर अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाएगा, या साथ ही ऐसे विषय विशेषज्ञों पैनल भी हटा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आयोग के द्वारा अब तक लगभग 33 विषय विशेषज्ञों को हटाया जा चुका है। अनुभवी एवं विशेषज्ञों सुनिश्चित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा विशेषज्ञों को ई पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसमें द्वारा अब तक देश भर में 266 नए विषय विशेषज्ञों पैनल में शामिल किया गया है। आयोग द्वारा ऐसे भविष्य में अभ्यर्थियों को हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो छठवां जो हमारा दोस्तों हमारा जो 6 पॉइंट था, तो नवीन परीक्षा कैलेंडर जारी। आयोग की वेबसाइट पर नया परीक्षा कैलेंडर हाल ही में ही जारी हो चुका है तथा सभी परीक्षाओं के सकुशल संचालन हेतु कड़ी निगरानी भी की गई है। तो दोस्तों कड़ी निगरानी भी की गई है, कार्रवाई संपन्न की जा रही है, अतः अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि समस्त परीक्षाओं को समय अनुसार भी संपादित किया जाएगा। तो दोस्तों जो आयोग जो अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर रहा है कि जो अब आयोग की जो समस्त परीक्षाएं हैं वो अपने समय अनुसार भी संपादित की जाएगी, इसलिए किसी भी प्रकार का भ्रम सूचनाएं या अफवाहों को ध्यान ना दें। तो दोस्तों कोई भी अफवाह है उनको ध्यान ना दें, ऐसे आयोग का कहना है। मनोयोग से आगामी परीक्षाओं की तैयारी में सूची आगामी 3 महीना फरवरी से अप्रैल 2023 तक 9 हमारी परीक्षाएं होगी, 9 परीक्षाएं होंगी, जिसमें हमारी सहायक कुल सचिव पटवारी लेखपाल परीक्षा, पीसीएस की जो मेंस परीक्षा है, कनिष्ठ सहायक और वन क्षेत्राधिक ये वन आरक्षी की है, और RI पॉलिटेक्निक जो हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका भी प्री एग्जामिनेशन में है, और सहायक लेखाकार परीक्षा और न्यायिक सेवा सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा आदि आयोजित की जाएगी, जिसका विवरण आयोग की वेबसाइट पे जारी किया गया है। तो दोस्तों आयोग का ऐसा भी कहना है कि ऐसे अफवाहों पे ध्यान ना दें, आयोग की जो भी परीक्षाएं हैं, आयोग की जो भी परीक्षाएं वो यथावत समय पे ही होगी और कड़ी निगरानी की जाएगी आयोग से। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।